Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in any triangle ABC, prove that r square plus r1 square plus r2 square plus r3 square is equal to 16r square minus a square minus b square minus c square. इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन प्रूफ करनी है, रिलेशन प्रूफ करना है, जहां पे हमारा स्मॉल r ये हमारा इन सर्कल का रेडियस है और स्मॉल r1 स्मॉल r2 स्मॉल r3 ये हमारे x सर्कल के रेडियस है और हमारे कैपिटल R स्क्वायर यानी कैपिटल R जो है बेसिकली ये सर्कम रेडियस है और A B C ये हमारे ट्रायंगल के साइड्स हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग की कंसेप्ट क्या इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग कुछ फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो हमारा R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S और जो इन सर्कल के रेडियस के फॉर्मूलाज होते हैं R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस A कॉमा R2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस B कॉमा R3 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस C। ये कुछ फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड, हम एक रिलेशन का यूज करेंगे S इज इक्वल टू रूट ऑफ R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। एंड द थर्ड वन इज अ फॉर्मूला ऑफ A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर। A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। और जो चौथा कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो है इन सर्कल की रेडियस, एक्स सर्कल की रेडियस और सर्कम रेडियस के बीच का रिलेशन, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू ये हमारा होता है 4 टाइम्स ऑफ R। ये रिलेशन हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेशन लिखते हैं इनके बीच का, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4R। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे तो हमारा बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4R होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ LHS के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 इसको मान लेंगे A। लेट से ये हमारा A है और ये हमारा माइनस जो R जो है हमारा ये B हो गया, तो हमारा क्या बन जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को लिखिए फॉर्मूला, सो दिस विल बिकम R1 प्लस R2 प्लस R3 होल स्क्वायर प्लस R होल स्क्वायर माइनस 2R मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा हो गया, बना क्या LHS और RHS के अंदर हमारा क्या बनेगा, दिस इज 16R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे यूजिंग द की कंसेप्ट नंबर थर्ड, दैट इज A प्लस B का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा हमारा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये हो जाएगा प्लस और फिर ये बनेगा हमारा R स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2R ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 16R स्क्वायर। ठीक, यहां तक हमारा सिंप्लीफाई हो गया। दिस ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट, मतलब ये हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर का ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा बनेगा डेल्टा अपॉन S ब्रैकेट के अंदर डेल्टा S माइनस A प्लस डेल्टा S माइनस B प्लस डेल्टा S माइनस C इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, S का मल्टीप्लाई करेंगे तो और एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से दिस विल बिकम डेल्टा स्क्वायर ये हो जाएगा S माइनस A प्लस डेल्टा स्क्वायर ये हो जाएगा S माइनस B प्लस डेल्टा स्क्वायर S माइनस C। अब हम लोग डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, डेल्टा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा S माइनस B मल्टीप्लाइड बाई S माइनस C प्लस सेकेंड वाले मतलब मिड टर्म में क्या बन जाएगा हमारा, दिस विल बी S माइनस A मल्टीप्लाइड बाई S माइनस C प्लस लास्ट टर्म क्या बनेगा हमारा S माइनस A मल्टीप्लाइड बाई S माइनस B ब्रैकेट क्लोज। अब अगर वो देखें तो डिनोमिनेटर के अंदर जो हमारा टर्म बन रहा है S माइनस A S माइनस B S माइनस C, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा स्क्वायर। तो ये टर्म तो हमारे कैंसिल आउट होंगे, दिस विल कैंसिल आउट। हमारे ऊपर जो टर्म बचे इनको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा
एस स्क्वायर माइनस ऑफ बी एस माइनस ऑफ सी एस, ये हो जाएगा प्लस बी सी, प्लस एस स्क्वायर माइनस ऑफ ए एस माइनस ऑफ सी एस प्लस ए सी, प्लस एस स्क्वायर, यहाँ एस स्क्वायर माइनस ऑफ ए एस माइनस ऑफ बी एस प्लस ए बी। अब थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने के बाद हमारा टर्म बनेगा यहाँ पे 3s स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा s प्लस ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, 2s होती है, तो हो जाएगा 3s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से हमारा बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस एस स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये इस वैल्यू को बाकी सारी वैल्यू के साथ पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 क्या था, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ r1 r2 प्लस r1 प्लस r2 r3। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखें, सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखें, तो s इज इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ r1 r2 प्लस r2 r3 प्लस r3 r1। तो अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो हम यहाँ से वैल्यू जो इस टर्म की, दैट इज r1 r2 प्लस r2 r3 प्लस r3 r1, इसको हम लोग लिख सकते हैं s स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा, मतलब हम लोग इक्वेशंस के अंदर सारे टर्म की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन को लिख सकते हैं थोड़ा रीअरेंज करके। ये हो जाएगा हमारा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ हो जाएगा हमारा व्हाट, s स्क्वायर, और बाकी जो हमारा टर्म बचे क्या, माइनस ऑफ 2r ब्रैकेट अंदर r1 प्लस r2 प्लस r3, इसकी हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ पे। ये क्या है हमारी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर किसकी वैल्यू क्या आई थी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर, इज इक्वल टू 16r स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के अंदर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बनेगा हमारा 2ab प्लस, इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं, तो हमारा बनेगा 2ab प्लस bc प्लस ca माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस 2s स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर। अब हम लोग इस टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे, तो राइट साइड में ले जाने के बाद हमारा क्या बनेगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर हम लोग टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे, तो हमारा बन जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ब्रैकेट क्लोज। यहां से हम लोग 16r स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, और 2s की वैल्यू में पता होती है a प्लस b प्लस c होती है, माइनस ये तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा हमारा 16r स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे हमारा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी गिवन है माइनस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो कैंसिल आउट होगा, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा हमारा व्हाट, 16r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ c स्क्वायर। हमारा जो आरएचएस के टर्म है, सॉरी एलएचएस के टर्म है, वो एज इट इज चलते रहेंगे, तो हमारा हो जाएगा r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये हमने इक्वेशन प्रूव कर दी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हेंस proved। So we have basically proved the question using the key concept formula for the in radius and the x radius, that is r is equal to del upon s, r1 is equal to del upon s minus a, r2 is equal to del upon s minus b, r3 is equal to del upon s minus c. The second formula is s is equal to root of r1 plus r2 r3 plus r3 r1. Third formula is a plus b plus c का whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2 times of ab plus bc plus ca.
Fourth one is R1 plus R2 plus R3 minus R is equal to 4R. I hope you understood everything very well. Thank you and best of luck.